तो दोस्तों कुछ दिन पहले जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा AMCI एयरक्राफ्टों को लेके अप्रूवल और करीबन 15,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया, तो ये अप्रूवल कई सारे देशों को एक बड़ा झटके के रूप में महसूस हुआ। पर दोस्तों इन देशों में से एक देश ऐसा भी है जिसे AMCI एयरक्राफ्टों के अप्रूवल से सबसे अधिक नुकसान और सबसे बड़ा झटका लगा होगा, लेकिन दोस्तों इस देश के तरफ से इसके बावजूद एक भी ऐसा इशारा नहीं दिया गया है जिससे कि ये लगे कि AMCI एयरक्राफ्टों के अप्रूवल से उस देश को कोई नुकसान हो रहा हो। दोस्तों मैं यहाँ पे असल में रशिया का बात कर रहा हूँ, जो कि ट्रेडिशनली भारत का सबसे बड़ा डिफेंस एलाई है और दशकों से भारत को बड़े बड़े हथियारों का सप्लाई कर रहा है। और दोस्तों AMCI एयरक्राफ्टों के अप्रूवल से रशिया को सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 जैसे 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामले में सबसे बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही होगा कि रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के बाद भारत ही एक ऐसा देश बचा है जो कि रशिया से अभी भी बड़े मात्रा में हथियारों को परचेज कर रहा है। और रशिया लंबे समय से इस प्रयास में था कि कैसे अपने 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को भारत को बेचा जाए। और दोस्तों अब अगर भारत अपने खुद के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप कर लेता है तो भारत को ऐसे एयरक्राफ्टों को और खरीदने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जिससे कि सुखोई Su-57 और सुखोई Su-75 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में उतारने का जो रशिया का सपना था वो चूर चूर हो सकता है। अब दोस्तों कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा AMCI एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट को लेके ADA मतलब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को करीबन 15,000 करोड़ रुपया मतलब $1.8 बिलियन का एक बजट दिया गया है, जिसके अंतर्गत केवल मात्र 5th जनरेशन के AMCI एयरक्राफ्टों का डेवलपमेंट ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इंडियन एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने के साथ साथ एयरफोर्स को आत्मनिर्भर और अन्य देशों के ऊपर से डिपेंडेंसी को भी कम किया जाएगा। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली रशिया भारत का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर है, जो कि फाइटर एयरक्राफ्टों से लेके मिसाइल टैंक से लेके एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत को सप्लाई करता है। और भारत अगर हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होगा तो ऑब्वियसली रशिया से हथियारों के जो खरीदारी है वो दिन ब दिन घटेगा। हालांकि दोस्तों पिछले कुछ सालों में रशिया से खरीदे जाने वाले हथियारों में कमी भी आया है और भारत अब बड़े मात्रा में अपने हथियारों के जरूरतों को इंडिजीनियस तरीके से भी पूरा कर रहा है। अब दोस्तों भारत और रशिया के अगर डिफेंस रिलेशनशिप को देखा जाए तो ये सोवियत जमाने से है और भारत के इंडिपेंडेंट के बाद से ही भारत और सोवियत यूनियन के बीच में ये रिलेशनशिप बन चुका था। और तब से लेके अब तक रशिया के और सोवियत यूनियन के द्वारा भारत को कई तरीके के बड़े हथियार जैसे कि MiG-21, MiG-29, सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों तक को दिया गया है। और दोस्तों एक समय तक तो रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के ज्वाइंट वेंचर में भी भारत जुड़ा हुआ था और साल 2018 में ही इसके इंडिया स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मतलब FGFA प्रोजेक्ट से भारत अपने आप को विड्रॉल किया। इवन जब रशिया के तरफ से सुखोई Su-75 चेकमेट फाइटर एयरक्राफ्टों का पहला प्रोमोशनल वीडियो जारी किया गया था, तब भी रशिया के तरफ से वीडियो में इस बात का संकेत दिया गया था कि इन एयरक्राफ्टों का ऑफर रशिया के द्वारा भारत के सामने रखा जाएगा। हालांकि दोस्तों वहीं पे FGFA एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट से भारत अपने आप को विड्रॉल करने के कई साल बाद तक भी रशिया के द्वारा लगातार इस प्रयास को बरकरार रखा गया कि कैसे फिर से भारत को इस प्रोजेक्ट में जोड़ा जा सके। इवन रशिया के तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट वर्जन को भी तैयार करके भारत के सामने ऑफर रखने को लेके भी अनऑफिशियली कई बार बातों को रखा जा चुका है, लेकिन भारत के तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि भारत AMCI एयरक्राफ्टों के अलावा और किसी भी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में ना ज्वाइंट वेंचर में जुड़ेगा और ना ही ऐसे किसी भी फाइटर एयरक्राफ्टों को डायरेक्टली परचेस करने जा रहा है। और दोस्तों जो बचे कुचे रशिया का थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन था उससे ऊपर पानी तब संपूर्ण रूप से फिर गया जब भारत की तरफ से AMCI एयरक्राफ्टों को लेके CCS मतलब कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा अप्रूवल दिया गया। और दोस्तों इस CCS के अप्रूवल के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आने वाले 4 साल के अंदर AMCI एयरक्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। और दोस्तों इस 4 साल के बाद रशिया के सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन और सुखोई Su-75 जैसे एयरक्राफ्टों को बेचने का जो थोड़ा बहुत सपना था वो भी टूट जाएगा। पर दोस्तों रशिया को इतना बड़ा झटका मिलने के बावजूद रशिया के तरफ से कभी भी AMCI एयरक्राफ्टों को लेके भारत को क्रिटिसाइज नहीं किया गया या फिर रशिया के मीडिया के द्वारा भी कभी भी AMCI एयरक्राफ्टों को लेके कोई आलोचना नहीं किया गया। बल्कि AMCI एयरक्राफ्टों के अप्रूवल के बाद अगर किसी एक जगह में सबसे अधिक मिर्ची लगा है तो वो है वेस्टर्न मीडिया। और लगातार वेस्टर्न मीडिया में AMCI एयरक्राफ्टों को लेके चर्चा भी किया जा रहा है और ये भी दावा किया जा रहा है कि इसे लेके भारत की तरफ से काफी अधिक एक्सपेक्टेशन है और शायद भारत उस एक्सपेक्टेशन को पूरा ना कर सके। और इवन दोस्तों भारत के इंडिजिनाइजेशन या फिर कहे तो मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव को लेके भी वेस्टर्न मीडिया की तरफ से काफी अधिक प्रोपेगेंडा किया जाता है। और जो हाल ही में भारत के द्वारा रशियन हथियारों के
खरीदारी में कमी किया गया है, उसे लेके भी रशिया में उतना चर्चा नहीं है जितना चर्चा वेस्टर्न मीडिया में किया जा रहा है। और दोस्तों, वेस्टर्न मीडिया के ऐसे चर्चों के ऊपर एक कड़ा तमाचा भारत में रशिया के राजदूत मतलब डेनिस एलिफॉव की तरफ से लगाया गया और उनका कहना था कि दोनों देशों के बीच में हथियारों के एक्सपोर्ट या फिर कहते आदान प्रदान को लेकर कमी नहीं आया है, बल्कि अब दोनों देश ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत काम कर रहा है। और उनके तरफ से यह भी साफ कर दिया गया है कि भारत अभी भी रशियन टैंक मतलब T-90 जैसे टैंक और रशियन एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन को बरकरार रखा है। अब दोस्तों, एक तरफ जहां पे AMCA एयरक्राफ्टों को लेकर इंडियन एयरफोर्स और अधिक इंडिजीनियस होने जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को इंडिजीनियस तरीके से पूरा करने के लिए जो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को निर्माण किया जा रहा है, उसे लेकर भी हाल ही में एक बड़ा खबर आया। और दोस्तों, ये खबर है तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को लेके। डिफेंस जर्नलिस्ट अनंत कृष्णन एम के तरफ से हाल ही में अपने एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सोमवार के दिन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से निर्माण किया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के मार्क 1A वर्जन का लो स्पीड टैक्सी ट्रायल को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया है। और दोस्तों, ये जो लो स्पीड टैक्सी ट्रायल है, ये दर्शाता है कि जल्द ही इन एयरक्राफ्टों के लेके और भी कई तरीके के ग्राउंड ट्रायल को अंजाम दिया जाएगा, जिनमें हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल तक शामिल है। और उसके बाद इन एयरक्राफ्टों के बहुपेक्षित फर्स्ट फ्लाइट को भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि शायद इसी महीने के अंत तक अंजाम दे दिया जाए। और दोस्तों, आशा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के फर्स्ट फ्लाइट को अटेंड किया जाएगा। हालांकि उनके द्वारा फिजिकली इसे अटेंड किया जाएगा या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसे अटेंड किया जाएगा, ये अब तक साफ नहीं हुआ है। इवन दोस्तों, इस महीने के अंत तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहला तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाना था, लेकिन कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इसमें अब थोड़ा बहुत डिले हो चुका है और अप्रैल महीने तक ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को पहला 2 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट अब सौंपा जा सकेगा। और इन दोनों एयरक्राफ्टों के सहारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का पहला स्क्वाड्रन को भी इसी साल तैयार किया जाएगा। आशा किया जा रहा है कि स्क्वाड्रन को राजस्थान के बीकानेर में स्थित नाल एयरफोर्स स्टेशन में तैयार किया जाएगा। और ये भी आशा किया जा रहा है कि इस साल के अंत से पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टोटल 6 तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों का डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को कर सकता है। अब दोस्तों, देखा जाए तो साल 2021 के डील के अंतर्गत टोटल 83 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया गया है, जिनमें से 73 सिंगल सीटेड तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्ट है, जबकि बाकी के 10 एयरक्राफ्ट असल में ट्विन सीटेड तेजस मार्क 1 के ट्रेनर वेरिएंट है। और इन सभी एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा साल 2028 तक संपूर्ण किया जाना है, जबकि इसके अलावा करीबन और 97 ऐसे एयरक्राफ्टों को भी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा खरीदने को लेकर इरादा बनाया जा रहा है। और इसे देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तेजस एयरक्राफ्टों के जो प्रोडक्शन है उसे और बढ़ाना चाहता है। और रिपोर्ट के मुताबिक अगर इसे बढ़ाया जाता है तो सालाना करीब 30 एयरक्राफ्टों के दर पे इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो इन एयरक्राफ्टों का जो प्रोडक्शन रेट है वो करीब 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर है, जो कि बेंगलोर में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के 2 फैसिलिटीज में बन रहा है। और इन दोनों फैसिलिटीज में करीब 8 के संख्या में हर साल एयरक्राफ्ट बन सकता है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस एयरक्राफ्टों के मार्क 1 और मार्क 1A एयरक्राफ्टों के वेरिएंटों का जल्द से जल्द डिलीवरी के लिए तीसरा एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को भी नासिक में तैयार किया है, जो कि सालाना 8 और अतिरिक्त एयरक्राफ्टों का डिलीवरी कर सकता है, जिससे कि सालाना 24 एयरक्राफ्टों को तो आसानी से डिलीवर किया जा सकेगा। और दोस्तों, ये जो नासिक स्थित प्लांट है, ये साल 2025 से फुल स्केल में अपने प्रोडक्शन को शुरू कर देगा। वहीं पे दोस्तों, अगर एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर बढ़ता है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 97 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर दिया जाता है, तो एक तीसरा प्लांट को भी बनाने का संभावना है, या फिर इन प्लांटों को ही और एक्सपैंड किया जा सकता है, जिससे कि सालाना कम से कम 30 एयरक्राफ्टों का डिलीवरी हो सके। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट ऑर्डर को लेके भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कई सारे देशों के साथ बातचीत कर रहा है, जिनमें अर्जेंटीना से शुरू करके इजिप्ट, इवन इंडोनेशिया से शुरू करके फिलीपींस तक शामिल है। इवन थाईलैंड का भी एक टेंडर में भारत के द्वारा शायद इन एयरक्राफ्टों को लेके पार्टिसिपेट किया जाए। और दोस्तों, अगर ऑर्डर मिलता है तो आशा किया जा रहा है कि काफी अच्छे खासे अमाउंट में इन एयरक्राफ्टों का ऑर्डर मिलेगा। और एक्सपोर्ट ऑर्डर को देखते हुए शायद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अपने तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों की जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज है उसे लंबे समय तक रन किया जाए, जबकि कुछ प्रोडक्शन फैसिलिटीज को ये सभी एयरक्राफ्टों के ऑर्डर के बाद शायद बंद करके तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन फैसिलिटीज में कन्वर्ट किया जाए। फिलहाल दोस्तों, तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्टों का भी प्रोटोटाइपों का निर्माण हो रहा है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर ये प्रोटोटाइप भी बन के तैयार हो जाएगा, जिसके बाद की इसका ग्राउंड टेस्ट और फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि भारत को तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों को लेके कब तक ऑर्डर मिल सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त। किसी और एक दिन किसी और एक
वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।